अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, आज हमें पुणे के पास सुपा में बहुत ही मशहूर मारूफ दरगाह है हज़रत सैयद ख्वाजा शाह मंसूर आरिफ बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर। तो आज हम आपको इस वीडियो में इस दरगाह की ज़ियारत कराएंगे और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जो भी मालूमात हासिल होगी वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ इस दरगाह की पूरी मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलो मैं इस दरगाह की ज़ियारत करवाता हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इस दरगाह तक कैसे पहुँच सकते। दोस्तों, इस दरगाह तक हम गूगल मैप की मदद से आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप पुणे मुंबई की तरफ से आ रहे हो तो आपको सोलापुर रोड पर चौफुला नाम का गाँव मिलेगा। उस गाँव से आपको लेना है राइट टर्न, और अगर आप सोलापुर की तरफ से आ रहे हो तो आपको चौफुला से लेफ्ट टर्न लेना है। जैसे ही हम चौफुला से टर्न लेते हैं तो हमको 10 किलोमीटर सीधे जाना है सुपा गाँव में, और सुपा गाँव में ही ये दरगाह शरीफ मौजूद है। आप गूगल मैप की मदद से डायरेक्ट दरगाह शरीफ भी आ सकते हैं। दोस्तों, ये है यूनुस भाई, यहाँ के खादिम, और यूनुस भाई हमको आज इस दरगाह की मालूमात देने वाले। तो यूनुस भाई, आप दरगाह की कुछ मालूमात दीजिए हमको। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं सैयद यूनुस इब्राहिम काजी सज्जादा नशीन सरकार सैयदना ख्वाजा शाह मंसूर आरिफ बिल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह। दोस्तों, यहाँ पर सरकार ख्वाजा शाह मंसूर आरिफ बिल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह सुपा शरीफ तालुका बारामती महाराष्ट्र में यहाँ पर सरकार का दरबार है। तो यहाँ पर ख्वाजा शाह मंसूर का जो दरबार है वो दरबार काफ़ी हद तक के लोगों के लिए मतलब पहचान का सबूत है कि यहाँ पर जितने लोग आते हैं और ख्वाजा शाह मंसूर सरकार के बारगाह से फैज़ पाकर जाते हैं। तो ख्वाजा शाह मंसूर सरकार का जो दरबार है ये दरबार काफ़ी कदीम है। ख्वाजा साहब 1400 बुजुर्गान दिन के साथ में मदीना होते हुए, करबला होते हुए, इमाम हज़रत अली नजफ़ करबला होते हुए, बगदाद होते हुए, अजमेर शरीफ होते हुए, खुल्दाबाद शरीफ, जितने 1400 बुजुर्गान दिन की पालकी थी उसमें ख्वाजा साहब तशरीफ़ लाए। और जब खुल्दाबाद शरीफ आने के बाद में 700 बुजुर्गान दिन वहाँ पर मुकीम हुए, जहाँ पे उनकी मज़ार 700 मज़ार खुल्दाबाद शरीफ में, और 700 दक्खन की ओर निकल गए। तो ख्वाजा साहब उसमें से ख्वाजा साहब भी है, और 700 जो है दक्खन की ओर निकल गए। और ख्वाजा शाह मंसूर सरकार का जो लक़ब है आरिफ बिल्ला, आरिफ बिल्ला का माना ये है कि अल्लाह को पहचानने वाला। आरिफ बिल्ला का और एक माना है कि अल्लाह की राह में खुद को मिटाने वाला। आरिफ बिल्ला का और एक माना है कि एक पैर ज़मीन पर और दूसरा पैर आसमान पर, और एक पैर आसमान पर दूसरा पैर ज़मीन पर, ये आरिफ बिल्ला का माना है। और आरिफ बिल्ला का और एक माना ये भी है कि दुनिया की तमाम पढ़ाइयाँ जहाँ खत्म होती है, जैसे शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत, ये सारी पढ़ाइयाँ जहाँ खत्म होती है वहाँ पर आरिफ बिल्ला की पढ़ाई शुरू। तो ख्वाजा साहब की मालूमात बताने का मकसद ये है कि ख्वाजा साहब सुपा शरीफ में 1280 में आए। तकरीबन 800 साल पहले यहाँ पर ख्वाजा साहब आए। ख्वाजा साहब आने से पहले अब बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ पर चुड़ैल, डाकिन, ऐसे शैतानों का राज था। जब ख्वाजा साहब यहाँ पर तशरीफ लाए तो ख्वाजा साहब तशरीफ लाने के बाद उनका खात्मा हुआ। अब खात्मा कैसे हुआ कि जब ख्वाजा साहब यहाँ पर तशरीफ लाए तो वो ख्वाजा साहब पे हमलावर हुए, वो डाकिन चुड़ैल जो थे वो हमलावर हुए। अब ख्वाजा साहब जंग करने के लिए नहीं आए थे यहाँ। ख्वाजा साहब, अब कोई भी बारगाह देखो, अल्लाह के वलियों की कोई भी बारगाह देखो जहाँ पर अमन सुकून और शांति का पैगाम दिया जाता है, पीसफुल, तो ये अल्लाह के जितने वली है ये अमन शांति लेकर आए, ना कि ये तलवारें हाथ में लेकर आए। तो ख्वाजा साहब जब यहाँ पर आए और ख्वाजा साहब को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत लेकर ख्वाजा साहब यहाँ पर आए। ख्वाजा गरीब नवाज भी, गौसे पाक भी, जितने भी तमाम बुजुर्गान दीन है वो हमारी आका की इज्जत लेकर उनके जगहों पर वो आए। जब ख्वाजा साहब 1280 में यहाँ पर आए तो ये डाकिनों का राज था यहाँ। अब ये डाकिनें क्या करती थी कि लोगों का खात्मा करती थी। अब ये डाकिनों का काम ऐसे था कि वो जब इंसान उनके पास आ जाता तो उनको खत्म कर देती। तो ये बात सारे इस एरिया में फैल गई कि यहाँ पर जो भी आएगा वो खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही ख्वाजा साहब का यहाँ पर ख्वाजा साहब तशरीफ लाए के बाद में ख्वाजा साहब एक चश्मा बोल की जगह है यहाँ, तो वहाँ पर तशरीफ लाए, पानी देखा तो उस वक्त में यहाँ पर पानी भी नहीं था। तो ख्वाजा साहब के पास जो असा था, असा मुबारक था, ख्वाजा साहब ने असा मुबारक जमीन पर अल्लाह का नाम लेकर मार दिया तो वहां पर पानी निकल गया। पानी निकलने के बाद में ख्वाजा साहब ने उस पानी से वजू किया, नमाज अदा करने के बाद जब ख्वाजा साहब इस ओर निकले, इस जगह की ओर, मतलब वो जो घाट है जहाँ घाट शुरू होता है वहां पर एक चश्मा है, पानी का चश्मा। तो वहां से ख्वाजा साहब जब यहाँ इस ओर निकले तो वो डाकिन जितने भी वो हमलावर हुए ख्वाजा साहब, वो कहने लगे कि हमारा एरिया है, हम काफी सालों से यहाँ पे रहते, आप यहाँ से चले जाओ। तो ख्वाजा साहब पे वो हमलावर हुए। हमलावर होने के बाद में ख्वाजा साहब ने बस एक निगाह उठाकर देखा। क्या देखा? एक निगाह उठाकर देखा तो वो जल के खाक हो गए। तो ये
वो शेर भी है ना, निगाहे वली में वो तासीर देख, बदलती जमाने की तकदीर देख। तो एक नजर उठा के देखा ख्वाजा साहब, वो जल के खाक हो गए। ख्वाजा साहब को ना तलवार उठाने की जरूरत थी ना कुछ उठाने की जरूरत, एक निगाह में वो जल के खाक हो गए। अब उसके बाद में जब ख्वाजा साहब यहाँ पर आए तो एक उनकी बच्ची सरदार थी उनकी बड़ी, एक ही बच्ची थी, वो बाकी सब जल के खाक हो गए थे। उनका एरिया था पूरा 3 किलोमीटर का राउंड था उनका, 3 किलोमीटर के राउंड में किसी को आने देते नहीं थे। तो एक उनकी जो सरदार थी वो बची थी, वो सरदार जो थी वो ख्वाजा साहब के पास आई, तो ख्वाजा साहब के कदमों में गिर गई। अभी अकेली क्या करेगी वो, तो ख्वाजा साहब के जब कदमों में गिरी, वो गिरने के बाद में ख्वाजा साहब से कहा कि मुझे कलमा पढ़ा कर इस्लाम में दाखिल करो। ख्वाजा साहब ने उसे कलमा पढ़ाया और इस्लाम में दाखिल कर लिया। उसके बाद में वो डाकिन नहीं रही, वो डाकिन ख्वाजा साहब की खिदमत में रही काफी दिनों तक। अभी भी उनकी मजार वहाँ पे मौजूद है, जिनका उनको डाकिन अम्मा कहते हैं, जिन पर वो लोग केले का जो तबरुक है वो लेकर आते हैं, जो हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि केले का प्रसाद जो बोलते हैं, केला वहाँ पे चढ़ाते आने के बाद में। और अभी उनका जो काम है कि समझ लो कोई बाहर से जायरीन आते हैं, चप्पल वहाँ उतारते हैं, चप्पल की और सामान की हिफाजत वो खुद करते हैं, अभी तक वो खिदमत करते हैं। तो ये अल्लाह वालों की शान है कि ख्वाजा साहब को हुक्म था कि इस जगह पर आओ और जो है कि यहाँ पे अमन शांति का पैगाम दो। ख्वाजा साहब की बारगाह में यहाँ पर जात नहीं देखी जाती, पात नहीं देखी जाती, ना हिंदू देखा जाता है, ना मुस्लिम देखा जाता है, ना सिख देखा जाता है, ना ईसाई देखा जाता है। बस यहाँ पर जो है कि अदबन आओ, सच्चे दिल से आओ। यहाँ पर कोई नहीं जलता। अभी हमारे हिंदू जो भाई है सुबह जब नहाते हैं, उनकी देव की पूजा करने से पहले यहाँ पर दरगाह में आते, यहाँ पर हाजिरी देते हैं। उसके बाद में फिर सारे जो काम है उनके, जो भी पूजा है वो है उनकी, जो भी मतलब दुआ है पूजा है वो यहाँ पर आने के बाद में करते हैं यहाँ पर। और वो जो लोग हैं हमारे हिंदू भाई जो है इस दरबार से फैज पाते हैं ज्यादा, और ज्यादातर उनकी ही न्याज़े कंदुरिया होती है यहाँ पे, हमारे भाइयों की भी होती है। और फिर समझ लो उनके घर में कोई शादी हो तो शादी का कार्ड यहाँ पर पहले लाते हैं। जब यहाँ पे शादी का कार्ड रखेंगे फिर बाद में जो भी उनके मेहमान रिश्तेदार उनको उन तक पहुँचाते हैं। उसके बाद में कोई अगर बाइक खरीदता है, कोई 4 व्हीलर खरीदता है तो पहले यहाँ पर लेकर आएंगे। और खुद मैं गवाह हूँ इस बात का कि मैं जैसे मैंने होश संभाला है वैसे मैं देखता हूँ कि उनका अकीदा इतना मजबूत है कि वो चाहे गाड़ी रहो या साइकिल रहो, कोई भी छोटी चीज रहो, ख्वाजा साहब के कदमों में लाके पेश कर। ख्वाजा साहब की बारगाह की सुपा की सबसे बड़ी जिंदा करामत ये है कि सुपा में बुरा जानवर एक भी नहीं है, जिसको खिंजीर कहते हैं वो एक भी नहीं है। अब वो कैसे नहीं है कि जो 3 किलोमीटर का राउंड है उसके अंदर एक भी नहीं है, 3 किलोमीटर के बाद तुमको मिल जाएंगे वो। तो ये सबसे बड़ी जिंदा करामत। और एक करामत ये है कि हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि सुपा की दरगाह की पांडरी में अति सालत नहीं, क्या सालत नहीं, अति सालत नहीं। तो समझ लो कोई यहाँ पे ज्यादा नहीं क्या उछल रहा है, ज्यादा जोर जबरदस्ती करता है, अपने आप को ज्यादा बड़ा समझता है, तो वो इनकी ऐसी मार है कि वो समझ में नहीं आती। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, वो लाठी एक बार पड़ गई तो फिर ठंडा हो जाता वो। तो ये सबसे बड़ी करामत यहाँ की ये है। अब ख्वाजा साहब का जो उर्स है, अभी उर्स के मुतालिक जो बात करूंगा मैं कि ख्वाजा साहब का उर्स 16 जिलकादा को होता है, शुरू होता है। 16 जिलकादा को संदल होता है, 17 जिलकादा को उर्स होता है, 18 जिलकादा को समाखानी यानी कवाली, और 19 जिलकादा को ज़ियारत होती है। तो ये 4 दिन ख्वाजा साहब का काफी बड़ा मेला लगता है। और इस मेले में पुणे से समझो, पुणे से, बम्बई से, सोलापुर से, सातारा से, कराट से, जितने भी आतराफ में जितने भी सिटियाँ है वहाँ से लोग यहाँ पर हाजिरी के लिए आते हैं। और काफ़ी पैमाने पर बड़ी न्याज़ें होती है। और दूसरी बात जो है कि ज़ियारत वाले दिन लंगर बड़े पैमाने पे होता है। अभी लंगर जो है 2000 किलो का लंगर होता है यहाँ पे। और लंगर की खास बात यह है कि वो लंगर में गोश्त नहीं होता है, वेज पुलाव, क्योंकि सब खा सके। ख्वाजा साहब के मेहमान सब एक जैसे है कि जितने भी दुनिया में मज़ारत है अल्लाह वली की, इन्होंने अमन और सुकून का पैगाम दिया। ये तलवारें लेकर नहीं आई है, ये बस अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए आए। और इस्लाम क्या है ये इन्होंने बताया, लेकिन असल जो दीन की तबलीग करने वाले हैं अल्लाह के वली। एक शेर है ना, किसी राजा की चलती है ना महाराजा की चलती है, हुकूमत बस सुपा में ख्वाजा साहब की चलती। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक शिफाई जंजीर है। कोई समझ लो किसी को बला होंगी, कुछ तकलीफ होंगी, आसरात होंगे, कोई मोच होंगी, पेन होगा कोई, तो अगर वो शिफाई जंजीर अगर घुमा लेंगे तो इंशाल्लाह शिफा हो जाएगी। और ये ख्वाजा साहब का बहुत आला मकाम है, आरिफ बिल्ला। और आरिफ बिल्ला की एक बात ये है, खुसूसी बात ये है कि आरिफ बिल्ला जो है 1000 साल में पैदा होता है। कितने साल में? 1000 साल में। फिर सोचो, फिर अल्लाह का वली 100 साल में पैदा होता है और आरिफ बिल्ला 1000 साल में पैदा होता है। ये शान है ख्वाजा साहब। और यहाँ पे यहाँ का आज तक के ये मोजिज़ा है, ख्वाजा साहब की बारगाह में कोई भी अपनी मुराद लेकर आया वो खाली हाथ नहीं गया। ये ख्वाजा साहब का बहुत बहुत बड़ी करामत है। और सबसे ज्यादा जो है कि हमारे हिंदू भाई यहाँ पे फैज पाते। और दूसरी बात जो है कि ख्वाजा साहब की जो बारगाह का काम है, ये जो मार्बल है ये अभी हो गया, 20-25 साल पहले हो गया। इसके अंदर पत्थर का काम है, 1560 में अकबर बादशाह के दौर में हो गया। तो वो दीवार ऐसी है कि 3.5 फुट का पत्थर है, वो 3.5 फुट की पत्थर की दीवार, इतनी बड़ी दीवार है वो। तो वो पत्थर आज के 10-20 लोगों से भी उठाए नहीं जाएंगे पत्थर, इतने हेवी पत्थर है वो। तो वो पत्थर का जब काम हुआ है साइड से, जब छत की बात आई तो वो काम ही नहीं हो रहा उनका। अभी काम कैसे नहीं हो रहा है कि वो इतने साल से काम कर रहे, काफी साल लगे, 2-3 साल लगे उसको 2-3 काम करने के लिए। पत्थर का काम था, हेवी काम है पूरा ये। और ख्वाजा साहब की जो मज़ार है वो 20 फीट नीचे है वो अंदर। जब ऊपर का काम शुरू करे उन्होंने तो ख्वाजा साहब ने इजाजत नहीं दी है, काम ही नहीं बढ़ा उसके आगे ख्वाजा साहब का, ना ही छोड़ दिए फिर वो।
उसके बाद में फिर कई लोगों ने कोशिश करी यहाँ पे ऊपर छत लगाने की, पतरा डालने की। एक शख्स ने, हमारे दादा कहते थे, एक शख्स ने ज़बरन यहाँ पे नहीं क्या छत पतरा डाला यहाँ पे, 100-150 साल पहले की बात है। तो वो ये जो छत डाला उसने, छत डालने के बाद में उसके घर पे कविल थे, कविल नहीं कहते पत्थर के आते थे पहले, मिट्टी के कविल थे, तो उसके घर के कविल उड़ गए घर के। उसके बाद में पतरा उड़ा यहाँ पूरा ऊपर, उसने जो है ना पतरा डाला था, आके माफ़ी मांगा उसने ख्वाजा साहब से, क्योंकि छत नहीं चलता यहाँ पे ख्वाजा साहब, पहले से नहीं चलता तो अभी नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पे जितनी मज़ारात है ये ख्वाजा साहब के साथ में, ख्वाजा साहब के काफिले के साथ में आए हुए जितने भी है, ये नहीं ख्वाजा साहब के सिलसिले से मज़ार यहाँ पे। और दरगाह के बाहर वो गेट में, वो खादिम जो गेट है, हमारे घर के पास जो वो गेट है, वो सामने ख्वाजा साहब के भाई की मज़ार है जिनका नाम है ख्वाजा मौसूफ। तो इस तरह से 800 साल से सिलसिला चलता रहा है और जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर फैज़ पा के चले जाते हैं। बस बताने का मकसद यही था कि इनकी तारीफ़ जितनी की जाए उतनी कम है। 1658 में जब आलमगीर यहाँ पे आए थे तो दरबार देखा उन्होंने, दरबार का तो काम हुआ था लेकिन मस्जिद नहीं थी, लोग खुले पे नमाज़ पढ़ते थे। तो 1658 में आलमगीर ने ये मस्जिद तामीर की और उसके बाद में यहाँ पे नमाज अदा होने लगी। लोग कहते हैं कि ख्वाजा साहब के दौर की, ख्वाजा साहब के दौर की मस्जिद नहीं है ये, ख्वाजा साहब तो 1280 में यहाँ पे आए और 1658 की मस्जिद है, 58-60 की मस्जिद है ये, तो कैसे हो गई? तो ख्वाजा साहब आने के बाद में मस्जिद तामीर हो गई आलमगीर के दौर में। और आलमगीर यहाँ पे तशरीफ़ लाए और काफ़ी गाँव वाले जमा भी हो गए थे यहाँ पे वो टाइम में। और वो टाइम में हमें इनाम भी अता किया था आलमगीर ने। इनाम कितना दिया था? 650 एकड़ ज़मीन का इनाम दिया था हमें। उसके बाद में क्या होने लगा कि हमारे ख़ानदान वाले वो ज़मीन पे ध्यान देने लगे, तो उनको बशात हुई ख्वाजा साहब की कि वो छोड़ो, यहाँ ध्यान दो, तो वो सब छोड़ दिया। अभी दूसरे के कब्ज़े में है, लेकिन वो लेकर आते वो जो भी है सालाना 5 किलो या फिर न्याज करते हैं। तो हमारे ख़ानदान वालों को आलमगीर ने वो वक्त में 550 या 650 एकड़ इनाम दिए थे। हमारे पास नहीं है अभी दरगाह का जो इनाम है, ये अभी दरगाह की जो बाजू में जो इनाम है, ज़मीन है जितनी, वो हमारा इनाम है और हम वो करके खाते हैं। ख्वाजा साहब जब 1280 में यहाँ पर आए और विसाल की जो तारीख पुख्ता साल है 1317 में या 18 में, 16 ज़िलक़ात को ख्वाजा साहब का पर्दा हुआ है। तो 1317 या 18 ये साल में ख्वाजा साहब का पर्दा हुआ है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग बताते थे 1300 ख्वाजा साहब आने के बाद में कुछ 20-30 साल यहाँ पे रहे, उसके बाद में ख्वाजा साहब का पर्दा हुआ है। अब मैं आने वाले ज़ायरीन से नसीहत करूँगा, पूना से आते, बम्बई से आते, सोलापुर से आते, सांगली से आते, मीरठ से आते, सातारा से आते हैं, आतराफ के जितने भी गाँव है, सिटीज़ है, वहाँ से लोग आते हैं। अब यहाँ पे जिसको ख्वाजा साहब बुलाते वही आता है यहाँ पे, ऐसे अपने दिल से नहीं आता कोई, जिसको ख्वाजा साहब बुलाएंगे वही आता है यहाँ पे। तो जो आने वाले हैं वो बहुत बड़े खुश नसीब है। लेकिन मैं एक नसीहत करूँगा आने वाले लोगों से, ज़ायरीन से, कि वो साफ़ सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि क्या है कि साफ़ सफाई में आधा ईमान है। ख्वाजा साहब के घर को आप साफ़ रखो, बस यही बताने का मकसद है हमारा कि आएंगे तो अदब से आओ। ख्वाजा साहब को आपकी ना चादर की ज़रूरत है, ना फूल की ज़रूरत है, ना इत्र की ज़रूरत है, बड़े बड़े तोहफे की ज़रूरत नहीं ख्वाजा साहब को, बस अदब का ख्याल रहे। बस खाली बताने का मकसद ये है कि अल्लाह के कोई भी वली, अल्लाह के वली की कोई भी बारगाह हो, उसका अदब का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। और आप भाई जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ज़ाहिर चैनल के ज़रिए से, तो मैं आपको ये भी मुबारकबाद दूंगा कि अल्लाह आपसे और अच्छा काम ले ले। वाखुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों आज हम इस दरगाह पर आए और यूनुस भाई ने हमको बहुत अच्छी मालूमात दी, दरगाह की पूरी मालूमात दी, तो उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी तरफ से और आप सब की तरफ से भी हम यूनुस भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत कि आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और ये ज़ियारत जो चैनल है आपका, अल्लाह करे कि और इसमें कामयाबी हो, तरक्की हो, और ऐसे अल्लाह आपसे काम ले ले। अल्लाह के वलियों का जो काम करता है वो छोटा काम नहीं है, सबसे बड़ा काम है। तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह आपसे और ख़िदमत ले अल्लाह के वलियों की। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।